खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने को लेकर अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तारीख को तय किया है। आरोप गठित होने के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ ट्रायल शुरू हो सकता है और इससे पहले ईडी की विशेष कोर्ट ने 3 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। डिस्चार्ज याचिका खारिज होने से पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। तो 10 अप्रैल को अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। पूजा सिंघल की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो पूरा मामला चल रहा है आरोपी पूजा सिंघल के खिलाफ, अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। पूजा, देखिए पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा कि 3 तारीख को डिस्चार्ज पिटीशन कैंसिल होने के बाद यानी खारिज होने के बाद पीएमएलए कोर्ट से उसके बाद अब कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि आज उनके ऊपर जो आरोप गठन किए गए हैं, लगभग 5000 पन्ने का आरोप गठन किया गया और उसी मामले को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दलीलें पेश की गई, लेकिन ऑथेंटिक सबूतें ना मिलने की वजह से, ऑथेंटिक पेपर ना जमा होने की वजह से उन्हें कुछ दिन का पीएमएलए कोर्ट की तरफ से मोहलत दिया गया। अगली तारीख जो है वो 10 अप्रैल को निर्धारित की गई है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है, बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा कि इससे पहले जिस तरह से मनरेगा घोटाले की जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं पूजा सिंघल, उन्होंने अवैध तरीके से जिस तरह से पैसे अर्जित किए थे, उन तमाम पैसों को किस तरह से अपने परिजनों के साथ यानी अपने करीबियों के साथ किस तरह से उन्हें इन्वेस्ट किए गए थे उनके तरफ से, इन तमाम चीजों को लेकर आपने देखा कि किस तरह से ईडी ने जो याचिका दायर की थी उस याचिका से लगातार सुनवाई चल रही थी और इसी मामले को लेकर जिस तरह से डिस्चार्ज पिटीशन भी पूजा सिंघल की तरफ से दायर किए गए थे। हालांकि देखिए वो तो अब डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी गई, लेकिन जिस तरह से आरोप गठन को लेकर 5000 पन्ने का जो सबूतें हैं वो फिलहाल अभी कोर्ट में पेश किए गए हैं। अब उन्हीं मामलों को लेकर अब ये सुनवाई लगातार, अब आरोप गठन को लेकर अब जो सुनवाई है वो लगातार अब चलती रहेगी। अब ये देखना कि जो 10 तारीख का जो समय है, जो तारीख निर्धारित की गई है, वो पूजा सिंघल के लिए कितनी चुनौती भरी होगी। बिल्कुल सूरज, देखिए 10 अप्रैल की तारीख तय की गई है आरोप गठन को लेकर। किन मामलों पर सुनवाई हो सकती है आरोप गठन में, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जब तत्कालीन ये डीसी थी खूंटी के, उस समय मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा मामला आया था और उसी मामले को लेकर ईडी को जो सबूत हाथ लगे थे, ईडी के द्वारा तमाम जो सबूतें थे वो पीएमएलए कोर्ट में पेश किए गए थे और उसी केस से रिलेटेड, उसी केस से संबंधित ये जो मामले हैं वो लगातार सुनवाई हो रही थी। हालांकि देखिए आपने देखा कि प्रोविजनल बेल पर भी फिलहाल पूजा सिंघल 2 महीने के लिए बाहर है, लेकिन जो सुनवाई का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि देखिए जिस तरह से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद अब जिस तरह से आरोप गठन हुए पूजा सिंघल को लेकर, उस पर भी ये देखना कि 10 तारीख को कोर्ट का रुख क्या होता है और पूजा सिंघल के तरफ से, बचाव पक्ष के तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की जाती है। हाँ ठीक है सूरज, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।